क्या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है वेरिकोसील और अब आप सोच रहे हैं कि इसका इलाज क्या है और इसमें खर्चा कितना आता है? रुकिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं सब सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। मैं हूं डॉक्टर गौरव, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और मैंने हजारों पेशेंट्स का वेरिकोसील बिना सर्जरी, बिना दर्द और सेम डे डिस्चार्ज के साथ ट्रीट किया है। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। जैसे पैरों में वेरिकोस वेन्स होते हैं, वैसे ही टेस्टिस के आसपास की नसों में वेरिकोसील होता है। ये नसें कमजोर हो जाती हैं और ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है। नतीजा, स्क्रोटम में सूजन, डल पेन, हैवीनेस और कभी-कभी स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। ये मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन कई बार दोनों साइड भी होता है, और अगर इग्नोर किया गया तो फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन दोनों पे गलत असर पड़ता है। अब बात करते हैं घर बैठे उन आदतों की जिसे अपनाकर अर्ली वेरिकोसील को ट्रीट किया जा सकता है। नंबर 1, हेल्दी डाइट। ऑयली और जंक फूड को अवॉइड करें। नट्स और जिंक रिच फूड को ज्यादा लें। पानी अधिक पिएं। डिहाइड्रेशन वेन्स पे नेगेटिव प्रेशर करता है। नंबर 2, एक्सरसाइज और पोस्चर। रोजाना वॉक कीजिए। हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड कीजिए क्योंकि ये स्क्रॉटल प्रेशर को बढ़ाता है। नंबर 3, स्क्रॉटल सपोर्ट। एक स्क्रॉटल सपोर्ट रेगुलर पहनिए। इससे पेन और हैवीनेस दोनों कम होते हैं। नंबर 4, अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड लॉन्ग सिटिंग। लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने से वेन्स में कंजेशन हो सकता है। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन अगर आप अभी से ध्यान देंगे तो इनिशियल ग्रेड के वेरिकोसील को कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन जब स्क्रोटम में नसें ज्यादा उभरने लगे, या टेस्टिस का साइज छोटा होने लगे, या स्पर्म काउंट कम होने लगे, तो समझ लीजिए ये सिर्फ लाइफस्टाइल से ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का रोल आता है। हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड डॉपलर से वेन्स का रिफ्लक्स का पता करते हैं। ग्रेड 1 या 2 में लाइफस्टाइल और मेडिकेशन से काम चल जाता है, लेकिन ग्रेड 3 और 4 होने में एम्बोलाइजेशन सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक मॉडर्न, पेनलेस और स्टिचलेस ट्रीटमेंट है। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है, ना ही कोई कट होता है और ना ही कोई टाका लगाया जाता है। बस एक छोटी सी नली के थ्रू एक सॉफ्ट कैथेटर नस के अंदर डाला जाता है और उस नली में एक छोटी कॉइल या ग्लू डालकर रिवर्स फ्लो को बंद कर दिया जाता है। ब्लड अब हेल्दी नसों से बहना शुरू हो जाता है और टेस्टिस का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पूरा प्रोसीजर 30 से 40 मिनट में हो जाता है और आप शाम को चलकर अपने पैरों से घर जा सकते हैं। यानी सेम डे डिस्चार्ज, ना ही पेन ना ही स्कार। सबसे बड़ा फायदा, नेचुरल फर्टिलिटी में इंप्रूवमेंट। मेरे बहुत से पेशेंट्स ने एम्बुलाइजेशन के बाद पेन में रिलीफ के साथ साथ स्पर्म काउंट को बढ़ते हुए देखा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंप्रूव होते हुए देखा है। उनकी ओवरऑल एनर्जी और सेक्सुअल हेल्थ बेटर हुई है। एक और सबसे बड़ा बेनिफिट, कॉस्मेटिक। कोई स्कार नहीं, कोई विजिबल मार्क नहीं, और रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि अगले दिन आप नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। यही वजह है कि आज के टाइम में एम्बुलाइजेशन को वेरिकोसील का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। मैं हर पेशेंट को एक सिंपल बात कहता हूँ, वेरिकोसील सिर्फ एक फिजिकल बीमारी नहीं है, ये इमोशनल बीमारी भी है। जब स्पर्म काउंट कम होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, टेस्टिस में पेन होता है, तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन अगर आप सही स्पेशलिस्ट के साथ टाइमली पहुंचे तो आप अपनी फर्टिलिटी, अपनी हेल्थ और अपना कॉन्फिडेंस तीनों वापस पा सकते हैं। अब सवाल आता है कि डॉक्टर, इसका खर्चा कितना आता है? देखिए, हर हॉस्पिटल और सिटी में चार्जेस थोड़े अलग होते हैं। जनरली एक तरफ के वेरिकोसील एम्बुलाइजेशन का कॉस्ट 70 से 80 हज़ार के बीच में होता है, जो कंपेयर करें तो सर्जरी के मुकाबले सेफ, फास्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आमतौर पर हर हेल्थ इंश्योरेंस, ECHS, CGHS पैनल्स में ये कवर्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड डॉपलर करवाइए और फिर एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। यही सबसे पहला और सही कदम है। मैं डॉक्टर गौरव, मेदांता, लखनऊ से। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट शेयर करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर सवाल का जवाब पर्सनली दूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की लाइफ बदल दे। धन्यवाद।